पूरा संविधान के नाम पर जश्न मना रहा है, संविधान दिवस के नाम पर, मगर संभल में संविधान की हत्या की जा रही है। संभल में आप देखेंगे बेकसूर नौजवानों के ऊपर गोलियां चलाई गई। वो योगी गवर्नमेंट को पहले वो एक्ट पढ़ना चाहिए, उसके बाद मैं समझता हूँ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। 3,500 ऐसे लोगों का एनकाउंटर हुआ है जो कि कानून के खिलाफ है, फेक एनकाउंटर्स हुए हैं वहाँ। इंसानियत के कातिलों को सजा मिले, सजा मिले, इंसानियत के कातिलों को सजा मिले, सजा मिले। कि संभल में जो 5 बेकसूर नौजवानों को संभल की पुलिस ने दिन दहाड़े शूट किया, उनके खिलाफ एफआईआर किया जाए और उन्हें जेलों के पीछे डाला जाए। डिक्टेटरशिप है, दहशतगर्दी है, गुंडागर्दी है। योगी सरकार मुर्दाबाद। पुलिस में एफआईआर करना होगा, योगी पुलिस होश में आओ। जमहूरियत के कातिल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। करम नहीं तो डूब मरो। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mano Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital. आज मुस्लिम चौक पर गुलबर्गा सिटीजन की जानिब से संभल में हुए दर्दनाक दहशतगर्दी के खिलाफ एक पीसफुल कैंडल मार्च निकाला गया, जिस पर हम यही कहना चाहते हैं कि संभल में जो 5 बेकसूर नौजवानों को संभल की पुलिस ने दिन दहाड़े शूट किया, उनके खिलाफ एफआईआर किया जाए और उन्हें जेलों के पीछे डाला जाए और एक जुडिशियल इंक्वायरी उस जज के ऊपर की जाए जिस जज ने एक दिन में 1 घंटे में एएसआई को सर्वे करने का ऑर्डर किया। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जामिया मस्जिद के जिम्मेदारों को ना सुनते हुए एक्स पार्टी ऑर्डर किया और एएसआई के सर्वेयर्स स्पॉट पे आए, वो उसी दिन आकर सर्वे करते हैं। तो यह पूरी कॉन्स्पिरेसी पर एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। यहीं पे कॉन्स्पिरेसी है और झगड़े की जड़ यहीं पे है और ये लोगों को एफआईआर, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर होना है, ये लोग जेल में जाना है, वरना संभल में आप देखेंगे बेकसूर नौजवानों के ऊपर गोलियां चलाई गई। आप अंदाजा लगाइए, उन बेकसूर नौजवानों के खानदानों को, उनके घरों को उजाड़ दिया गया जिनका कोई कसूर नहीं है। आज यूपी में पूरा सा गुंडा राज चल रहा है, संभल में दहशतगर्दी हो रही है, वहां पर कानून नाम की कोई चीज नहीं है। देश पूरा संविधान के नाम पर जश्न मना रहा है, संविधान दिवस के नाम पर, मगर संभल में संविधान की हत्या की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मर्डर किया जा रहा है। दिन दहाड़े 5 बच्चों को वहां पर मर्डर कर दिया गया और पूरा देश खामोश। उसके ऊपर हम चाहते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर्स नौजवानों को गोली मारे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और साथ ही साथ ये पूरी कॉन्स्पिरेसी के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी हो। क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं योगी हुकूमत? जो योगी हुकूमत पिछले कुछ सालों में 1,54,000 घरों को अपनी बुलडोजर पॉलिटिक्स से डेमोलिश करती है विदाउट नोटिस, इलीगल तरीके से। उसी तरीके से जामिया मस्जिद को भी वहां पर सर्वे कर जो कानून बनाया गया था पार्लियामेंट में, रिलीजियस प्लेसेस का एक्ट का, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एक्ट, जो ये कहता है कि 1947 से पहले जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं उसका कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता था। मगर जामिया मस्जिद, 300 साल पुरानी जामिया मस्जिद के ऊपर कोर्ट ये आदेश देता है, सर्वे करने का आदेश देता है, वो भी 1 ही घंटे में, और 1 ही घंटे में सर्वे होता है। तो ये कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज हम यहाँ से एक कोशिश सिटीजन ऑफ गुलबर्गा ये कर रहे हैं और यहाँ से ये मैसेज दे रहे हैं कि जो विक्टिम्स है, जो नौजवानों का कत्ल हुआ है, उनकी फैमिली वालों के साथ गुलबर्गा के लोग हैं और दुआ करते हैं कि उन शहीदों को अल्लाह ताला आला से आला मुकाम जन्नतुल फिरदौस में अता करे। और हम यहाँ से
संभल के लोगों को, ये संभल के विक्टिम्स को यही कहना चाहते हैं कि आपने हिम्मत जो बताई, हिम्मत से रहिए, अल्लाह की मदद जरूर मिलेगी। हम मजम्मत करते हैं वहां के एमपी के ऊपर एफआईआर हुआ, जो एमपी साहब बेंगलुरु में मुस्लिम बदला बोर्ड की मीटिंग अटेंड कर रहे थे, जबकि एफआईआर होना चाहिए था पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, मगर एफआईआर होता है संभल के बर्क साहब के ऊपर और वहां के एमएलए के ऊपर, जो बर्क साहब बेंगलुरु में होते हैं। तो ये कानून जो है, कानून नहीं, डिक्टेटरशिप है, दहशतगर्दी है, गुंडागर्दी है, जिसकी हम गुलबर्गा से सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और बताना चाहते हैं कि अगर इंसाफ नहीं होगा तो गुलबर्गा में इससे बड़े पैमाने पर एहतजाज होगा। देखिए, जिस तरह से यूपी पुलिस संभल में आम नौजवानों के ऊपर जो बर्बरियत करके गोली मारी है, ये दरअसल गैर इंसानी, गैर कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है मैं कहता हूँ, क्योंकि जो सर्वे हुआ है वो सर्वे भी गैर संविधान है, क्योंकि आर्टिकल में जो 1991 जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट है, उसके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसके हिसाब से 1948 में जितने भी तनाज़े हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, वो वहीं पे जहाँ पे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आता बोल के ये 1991 में एक्ट आया है। योगी गवर्नमेंट को पहले वो एक्ट पढ़ना चाहिए, उसके बाद मैं समझता हूँ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, संभल में जिस तरह से मस्जिद की कमेटी को उनके फेवर में उनको इत्तला नहीं है सर्वे की, विष्णु सिंह नारे लगाते हुए मस्जिद में एंटर करता है, तो वहां पे वो दहशत गर्द बोलता हूं मैं। तो अगर अरेस्ट करना है, अगर एफआईआर करना है, कोई मास्टरमाइंड है संभल के जो 5 नौजवानों के ऊपर कत्ल हुआ, तो मैं बोलता हूँ विष्णु सिंह है, क्योंकि वो एडवोकेट नारे लगाते हुए मस्जिद में घुसा है, जबकि ये नारे लगाना ये गैर संवैधानिक है, माहौल को खराब करने की साजिश है। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि विष्णु सिंह के ऊपर एफआईआर हो, ना कि 15 से 20 नौजवानों को वहां पे अरेस्ट किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। यहाँ तक कि जो इलाहाबाद में जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट सेक्रेटरी है, उनको अरेस्ट किया गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, संभल में ये केस हो रहा है और इलाहाबाद में वहाँ के लीडर को अरेस्ट किया जाता है। वो लीडर जावेद मोहम्मद साहब यूपी की एनआरसी के वक्त ना उनका घर पूरा ढा दिए थे, वही से लीडर के ऊपर है ना फिर से अरेस्ट किया गया है। ये गुंडागर्दी, यूपी गवर्नमेंट की गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है उसके लिए? मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से हमारी गुलबर्गा से आवाज जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ये यूपी गवर्नमेंट को एक जिस तरह से बुलडोजर पे तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस जो वर्शिप एक्ट को जो भी तोड़ेगा उसके ऊपर भी तमाचा मारे। हमारे डिमांड है। आज गुलबर्गा शहर में हम सभी यहाँ पर सिटीजन्स ऑफ गुलबर्गा के जानिब से इस ताल्लुक से एहतजाज कर रहे हैं कि संभल में जिस तरीके से बेरहमी और बर्बरियत के साथ यूपी पुलिस ने माथों पर, पेशानियों पर निशाना लगाकर गोली चलाई है और मासूम 5 अफराद को शहीद किया है, नईम को, बिलाल को, कैफ को, और 2 और ऐसे शहीद हैं जिनका आज हम लोग अगर उनकी जिंदगियां वापस लौटाना चाहें तो लौटा नहीं सकते हैं। वो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको आला से आला जन्नत में मुकाम हासिल हो, जन्नतुल फिरदौस में। कावड़िया की जब रैली निकलती है, जब जुलूस निकलता है यूपी के अंदर और दिल्ली के अंदर, तो उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। जब मुसलमान एहतजाज करता है तो उनके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं। ये आज का हिंदुस्तान बन गया है और खास करके यूपी का ये दस्तूर बन गया है योगी हुकूमत में, योगी सरकार में, कि मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से टारगेट किया जाए, कहीं पर उनका एनकाउंटर किया जाए। कमोबेश 3,500 ऐसे लोगों का एनकाउंटर हुआ है जो कि कानून के खिलाफ है, फेक एनकाउंटर्स हुए हैं वहां पर। उसके बाद में जो एनार्की हमें पाकिस्तान में दिखाई देती है, ये हमेशा कहते हैं, जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, वो वहां से मिसाल ले रहे हैं। ऐसा लगता है हमें कि वहां पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, वहां पर एहतजाज करने वालों पर, और हिंदुस्तान में भी इसी तरीके से योगी हुकूमत गोलियां बरसाने का काम कर रही है। जहां जमहूरियत है
वहां पर एनार्की है, वहां पर निजाम तहस नहस हो चुका है, यहाँ पर जमहूरियत बाकी है। और इस जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए हमारे जमहूरियत के जो प्रेसिडेंट हैं, जो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट हैं, मुर्मू साहिबा को हम गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, योगी एडमिनिस्ट्रेशन को बर्खास्त कर दिया जाए। वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर जिस किस्म का माहौल बर्पा किया जा रहा है, कहीं पर बुलडोजर जलाए जा रहे हैं, कहीं पर वहाँ पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, वो सीधे सीधे कानून का खिलाफ वर्जी है, इंसानियत का खिलाफ वर्जी का काम कर रहे हैं ये लोग। और इनके खिलाफ में बहुत ही सख्त तरीन कानून के तहत उन यूपी हुकूमत के और यूपी के जो अफसरान जो इसमें मुलविस हैं, पुलिस जो इसमें मुलविस है, उनके ऊपर दफा 302 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो उनको निगरानी करनी चाहिए, जो सिपह सलारी का जिम्मा दिया गया था, उसके बरखिलाफ उन्होंने काम किया है। अभी जैसे वहाज बाबा ने बताया कि जो सेशन कोर्ट के जज ने जिस किस्म का फैसला दिया, 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ का सर्वे कराने का फैसला दिया, और जब फैसले में वहाँ पर पुरअमन तरीके से वहाँ पर पूरा सर्वे हो गया, उसके बाद दोबारा से सर्वे करवाने के लिए कहा, ताकि वहाँ पर माहौल ख़राब हो जाए, ताकि वहाँ पर लोगों के अंदर ऐसी फिजा बर्पा हो जाए। और वहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे थे, जिस किस्म के नारे लगाए जा रहे थे, वो नारों की वजह से ये सारा का सारा मामला पहले शुरू हुआ। ये सरासर हम लोगों के खिलाफ में नाइंसाफ़ी की गई है, मुसलमानों के खिलाफ में नाइंसाफ़ी की गई है, और सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए और सो मोटो एक्शन लेना चाहिए उस जज के खिलाफ भी जिसने वो फैसला लिया, और उन अफसरान के खिलाफ भी जिसने गोली बरसाई है। मैं यहाँ बताता हूँ कि DY चंद्रचूड़ जो फॉर्मर CJI हैं, उन्होंने जो एक फैसला लिया था कि सर्वे से कैरेक्टर नहीं बदलता है, सर्वे से मस्जिदों का या मंदिरों का कैरेक्टर नहीं बदलता है, तो फिर उसके अंदर होता क्या है? यही तनाज़े पैदा होते हैं, यही इंतशार पैदा होता है, और कम्युनल हार्मनी को ख़राब करने का काम होता है, फसादात बर्पा होते हैं। मैं यूपी पुलिस को फिर से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग होश में आओ, आप लोग इंसानियत के और इंसाफ के रखवाले हैं, आप लोगों को कानून को हाथ में लेने का कोई इख्तियार नहीं है, और इनके ऊपर जो अफसरान हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital.